Hello students, we are doing question number third of question number third. You have given 3 upon 2x plus 5 upon 3y is equal to 7 सेमीकोमन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। और इसमें आपको बताना क्या है कि ये पॉइंट कॉन्सिस्टेंट है या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम राइट कर लेते हैं। आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर थर्ड 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यू हैव गिवन टू इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डेनोमिनेटर को यहाँ से हटाएंगे। आप बिना डेनोमिनेटर को हटाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को अच्छे से समझ नहीं आता, तो इसको सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं हम। सिंपल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का क्यों करेंगे, क्योंकि डेनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 ज़ार 2 3 और 3 1 ज़ार 3, तो 2 और 3 मिलकर होंगे 6। 6 का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमिनेटर में करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो सॉल्व करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमें जिस नंबर को हटाना है हम उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो ये बनेगा 18x अपॉन में 2 जैसा है वैसे ही रहेगा एज इट इज़, प्लस 6 5 ज़ार कितना होगा 30 बाय अपॉन में 3 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 7 से भी होगा तो 42। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो 6 का मल्टीप्लाई इसमें तो कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं, लेकिन वो 7 को भूल जाते हैं, जबकि पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब ये सिंपल इक्वेशन कैसे बनेगी, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे ये कैसे हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है ना, यानी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये 18x और 30y और 42 बन चुके हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, तो ये 9x प्लस 3 10 ज़ार 30, तो ये 10y इज इक्वल टू क्या बना 42। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। एज इट इज़ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 है। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है। अब ये किस फॉर्म में नहीं है अभी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि प्लस सी होता है ना तो वो तीनों कंटिन्यू होते हैं, एक्स वाई और एक कांस्टेंट नंबर, लेकिन 42 और 14 इक्वल के उस तरफ हैं, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। हम किससे कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ax के प्लेस पर 9x, by के प्लेस पर प्लस 10y और प्लस सी के प्लेस पर हम 42 का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 42 बनेगा, क्योंकि ये तो RHS की तरफ था, LHS की तरफ लाएंगे, और RHS की तरफ जब ब्लैंक प्लेस होगी तो वहाँ पर 0 पुट कर देंगे हम। 9x एज इट इज़ और माइनस का 10y अपनी प्लेस पर है, 14 ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से A1 A2, नाउ A1 कितना है 9, B1 कितना है 10 प्लस का 10, ठीक है ना, और C1 कितना है आपका माइनस का 42। अब A2 की बात कर लेते, A2 है 9 और B2 कितना है, ये माइनस का 10 है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, देखने में तो आपको 10 लग रहा है, लेकिन अपर साइड है ना ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, और C2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का 14। तो हम चेक कर लेते हैं यार, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 9 अपॉन 9, मीन्स क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 भी बन सकता है। और B1 अपॉन B2 को चेक करेंगे, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या होगा 10 अपॉन माइनस 10, तो ये भी बनेगा 10 10 ज़ार 10 1 ज़ार 10, तो ये माइनस का 1 अपॉन 1 बनेगा। अब आप बताइए क्या प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन 1 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव नंबर कभी भी एक नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। आपको पता है जब भी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 जब अनइक्वल होते हैं, तो वहाँ पर अगर लाइन की बात करें तो लाइन बनती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और अगर पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर बनता है कंसिस्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि पॉइंट कौन से बन रहे हैं, तो आंसर होगा हमारा हैंस द पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 सेमी कोमा माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। इक्वेशंस आपको गिवन हैं, तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि तीनों टर्म कंटिन्यूसली होनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों टर्म तो हैं, लेकिन 11 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे LHS की तरफ। तो सबसे पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब माइनस 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 बन जाएगा, इक्वल के इस तरफ आएगा, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाती है। इतना करने के बाद में हमें a1 a2 यहाँ से निकालना है। a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 11। एज इट इज़ a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव एंड c2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 22। माइनस और प्लस का सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। मिस्टेक यहीं से होती है इन क्वेश्चन में। हम माइनस को इग्नोर करेंगे तो हमारे प्लस के नंबर बन जाएंगे, इसलिए माइनस के साइन को बहुत ध्यान से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल, a1 क्या है आपका 5, a2 क्या है माइनस का 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, देन 5 2 ज़ार माइनस 2। ठीक है ना। b1 अपॉन b2 यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। b1 अपॉन b2 क्या है माइनस का 3 अपॉन में 6, तो 3 1 ज़ार 3 अपॉन में 2, 3 2 ज़ार 6। अब c1 जब ये दोनों इक्वल हो रहा है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ माइनस अपर साइड आ रहा है, यहाँ पर माइनस डाउन साइड आ रहा है। ये इसको बोला जाएगा कि ये 1/2 एक फ्रैक्शन है और नेगेटिव फ्रैक्शन है। एक नेगेटिव फ्रैक्शन को आप तीन तरह से लिख सकते हैं। पहली कंडीशन 1/2 ये नेगेटिव फ्रैक्शन है, दूसरी कंडीशन 1/-2, और तीसरी कंडीशन बीच में माइनस लगा होगा, ऊपर 1 होगा और नीचे 2 होगा। ये तीनों सेम है। ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का आंसर आएंगे दोनों तीनों। तो ये आपके तीन तरह से हम लिख सकते हैं एक नेगेटिव फ्रैक्शन को। ऊपर माइनस है तो भी 1/2 नेगेटिव कहलाएगा, नीचे माइनस है तो भी 1/2 नेगेटिव कहलाएगा, और बीच में माइनस है तो भी 1/2 नेगेटिव कहलाएगा। तो ये दोनों कैसे हुए, इक्वल हुए। तो आपको c1/c2 को भी चेक करना होगा। c1/c2 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में 22। चलिए 11 का से डिविजिबल है ये, 11 1 ज़ार 11 माइनस का 1, 11 2 ज़ार 22। ये भी इक्वल आता है। जब तीनों इक्वल बनेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। तो आपको मालूम होगा जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पर एक लाइन बनती है कोइंसिडेंट, लेकिन हमें ये लाइन नहीं बताना, लाइन हमें बताना था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पॉइंट बताना है। तो आपके कंसिस्टेंट पॉइंट दो कंडीशन में बनती हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है जब, और एक कोइंसिडेंट लाइन बनती है जब। ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, तो इसका आंसर होगा hence the pair of linear equations are consistent। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कर दिया है हमने कंप्लीट। Now I have written question number 5. It is the last question of question third. 4/3x plus 2y is equal to 8 semi comma 2x plus 3y is equal to 12. You have given two equations, but here denominator in denominator 3. यहाँ पर डेनोमीटर में कितना है 3 है, तो इसको हटाने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखा होगा
तो हमने यहाँ पर अलोन है तो 3 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले 4 अपॉन, यहाँ पर हम 4 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 1 टाइम। 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। ठीक है ना, हमने ये इक्वेशंस लिख ली। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 3 का। तो 3 4 ज़ात कितना होगा 12x अपॉन में 3 एज इट इज़ रहेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे, 3 2 ज़ार 6y इज़ इक्वल टू 3 8 ज़ार 24। और यहाँ पर ब्रैकेट में शो भी करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मल्टीप्लाइड कर दिया है किसका, 3 का मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी 3 4 ज़ार 12 और 6y इज़ इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन आपको सिंपल दी हुई है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको बना लेते हैं। 4x प्लस 6y माइनस का 24 बन जाएगा इज़ इक्वल टू 0। एज इट इज़ ये बनेगी 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 0। चलिए अब हम रेशो से कंपेयर करेंगे। a1 इज़ इक्वल टू 4, b1 इज़ इक्वल टू 6, c1 इज़ इक्वल टू -24। ठीक है, एज इट इज़ a2 इज़ इक्वल टू 2, b2 इज़ इक्वल टू 3 एंड c2 इज़ इक्वल टू -12। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करना है हमें। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, हियर नाउ a1 अपॉन a2, a1 कितना है 4 अपॉन 2, तो ये डिविजिबल है, 2 निकल आएगा। देन b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 3, ये भी डिविजिबल है, कितना निकलेगा 2। अब c1 अपॉन c2 को भी चेक करना होगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो माइनस का 24 और अपॉन में कितना है 12, माइनस तो माइनस पहले कट कर देंगे, 12 1 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। अब आप देखेंगे तीनों इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल हैं, तो इससे पहले भी आपने चेक किया था कि ये कॉन्सिस्टेंट पॉइंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस a1 सॉरी हेयर कर दें पहले, हेयर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर हेंस लिख सकते हैं आप, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।